श्री कमलेश्वर राव जी थे। तो कमलेश्वर राव जी एक प्रपोजल रखे हमारा डिग्रीपुर पब्लिक से कि आप लोग एक वाटर एक्टिविटी का सर्वे करके वो रिपोर्ट हमें दे। तो वाटर एक्टिविटी का जो सर्वे रिपोर्ट अकेला हमसे नहीं होगा, इसीलिए रेस्क्यू डाइवर, ओबीएम और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटर एंड को इन्वेस्टिगेटर पूरा टीम के साथ हम लोग सर्वे करें। पहले इंट्रोडक्शन रिसोर्सेस है नॉर्थर्न मिड अंडमान में, खास करके सैडल पीक से लेके मडवाल गांव बहुत बढ़िया बीचेस है। केप भी है जो कि अल्फर्ट के रामनगर में है। अभी कुछ ही दिन पहले वो केप में मैं खुद फिजिकली विजिट भी किया और देखा जाएगा तो कोई ना कोई जगह हमारा पास में जो एसेट है वो अंडमान रिलेटेड नहीं, वर्ल्ड वाइज में कोई एक रैंकिंग लेने का हक रखता है। लेकिन लास्ट 2024 का जो सर्वे रिपोर्ट है उनके अनुसार 7,12,000 गेस्ट टोटल अंडमान निकोबार में विजिट करे, उसमें से हमारे डिग्रीपुर में ओनली 12,300 टूरिस्ट आए। और सबसे मजा बात है जो इको टूरिज्म है और जो टूर एडवेंचर जो टूरिस्ट एडवेंचर जो टूर करना चाहते हैं उनके लिए खास करके अल्फर्ट केप में हर साल आपका 3 से 4 गेस्ट ही विजिट करते हैं। तो यहाँ में जो टूरिस्ट अभी फिलहाल जो गेस्ट आते हैं वो गेस्ट जस्ट बेसिकली दो पॉइंट देखने के लिए आता है। एक है आपका रॉस स्मिथ आइलैंड और दूसरा है आपका मडवाल गांव। तो ये रिलेटेड हमने जब सर्वे करे तो हमारा सामने कुछ है कि व्हाई टूरिस्ट नॉट विजिट डिग्रीपुर। उसके लिए बहुत सारा कारण है। उसमें सबसे पहला जो कारण है वो लॉन्ग डिस्टेंस कि पोर्टलर में या रिसोर्ट एंड होटल। एक्चुअली देखा जाएगा तो डिग्रीपुर में अगर टूरिज्म के लायक अगर कोई भी रिसोर्ट है वो एक ही है, क्रिश्चियन बीच रिसोर्ट। वो रिसोर्ट छोड़ के टूरिज्म में जो रिसोर्ट होना चाहिए आज तक डिग्रीपुर में हमारे पास में नहीं है। फिर एक है कम्युनिकेशन गैप, कोई ना कोई जगह से हमारा लॉन्ग कम्युनिकेशन गैप टूरिज्म को इफेक्ट करते हैं। फिर है हाई कॉस्ट। एक गेस्ट अगर डिग्रीपुर में आएंगे तो उनके लिए जो व्हीकल जो कॉस्ट है नियर अबाउट 18,000 रुपीस एक व्हीकल का कॉस्ट है जो कि टूरिस्ट के लिए, और साथ में आपका एकोमोडेशन फूडिंग मिला के बहुत हाई कॉस्ट होता है। ओनली 2 नाइट 3 डेज के लिए जो कि बहुत हाई कॉस्ट होता है। फिर आपका आएगा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिविटी। यहाँ में आने का बाद बहुत बढ़िया बीचेस है, लेकिन यहाँ पर आने का बाद जो एक टूरिस्ट को चाहिए एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, वो साधन हमारे पास में नहीं है। लेकिन हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा एक लॉस स्मिथ में स्नॉर्कलिंग का फिलहाल एक 1.5 साल से जो परमिशन किया है वो एक एक्टिविटी छोड़ के हाल ही में हमारे पास में कोई भी एक्टिविटी हमारे पास में नहीं है। और दूसरा बात क्या है, ये तो गया हमारे पास में रिसोर्सेस नहीं है करके, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा जो ग्रुप है सर्वे करके हमें जो मिला है वो है आपका के विषय में हमारा डिग्रीपुर जो पब्लिक है उनका कॉन्शियस नहीं है। जैसा मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा, कुछ ही दिन पहले हमने सोचा, हमारी टीम ने सोचा है कि हर एक डिग्रीपुर में टोटल 15 पंचायत है, हर एक पंचायत से ग्राम सभा में टूरिज्म डेवलपमेंट एक पॉइंट लेके हम लोग हायर अथॉरिटी, क्योंकि ग्राम सभा में अगर कोई भी पॉइंट आता है तो आपका सेक्रेटरी लेवल तक वो पॉइंट जाता है अगर वो विषय अगर हमारा डिग्रीपुर सेक्टर का हो। लेकिन 2-3 पंचायत छोड़ के बाकी कोई भी हमारा समर्थन नहीं किया। हैप्लॉक के पास ओनली 3 बीचेस है, एक राधानगर बीच, काला पत्थर और एलिफेंटा बीच है। वो 3 बीच लेके वो लोग वर्ल्ड लेवल में खेल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर टोटल मिला के बहुत सारा बीचेस है, जैसा आपका लेमिया में हो गया, कालीपुर हो गया, रॉस स्मिथ हो गया, रामनगर हो गया, फिर आपका मडवाल हो गया, फिर पश्चिम सागर हो गया, फिर हमारे पास में अल्बर्ट केव है। यानी कि आप अकेला मैं पीटीएफ है, टूर ट्रैवल फेयर होता है, ओटीएम होता है, नेशनल लेवल में हमारा एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। तो अभी फिलहाल जो है हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है टोटल मिला के जो टीटीएफ है, टीटीएफ में 5 स्टॉल कोई टीटीएफ में एडमिनिस्ट्रेशन हमारा डिग्रीपुर नॉर्थ अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से 5 स्टॉल
आईपीएनटी अलॉट करते हैं। तो लास्ट ईयर मैंने अप्रोच किया था, उसमें से एक स्टॉल जो है नॉर्थ मीडिया वालों को प्रोवाइड किया जाए, तो कोई किसी कारणवश जो है वो पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन हमने करे है। शुरुआत हुआ है 25 अगस्त से। 25 और 23 दिन का करना था, लेकिन टोटल मिला के हमने 2 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो 25 एंड 26 रॉस एंड स्मिथ आइलैंड में हमने जॉइंट सर्वे किया, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट असिस्टेंट कमिश्नर थे और उनका नेतृत्व में, और साथ ही साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हमें जो है सहयोग किया गया था। और उसमें मैं खुद टीम मेंबर में टीम लीडर था, और साथ ही साथ एक जनता डाइव इंस्ट्रक्टर, एक आपका डाइव मास्टर, एक रेस्क्यू ड्राइवर, फिर ओबीएम ऑपरेटर, और साथ ही साथ टीम मेंबर और एक ऑफिशियल स्टाफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा साथ में था। और सर्वे जो है 2 फेज में हम लोग ने करे, 25 अगस्त 2025 और 26 अगस्त 2025। और 25 अगस्त जो हमने क्या करे, पूरा रॉस स्मिथ का जो भी एरिया है, बहुत बड़ा समुद्र का जो भी एरिया, और रैंडमली हम लोग डाइविंग करे, भी कलेक्ट करने का नहीं सोचे, जस्ट हम लोग पॉइंट कौन सा पॉइंट में फिर डाइविंग करेंगे करके नेक्स्ट डे डाइविंग करेंगे। तो रैंडम डाइविंग हम लोग करें और कुछ डेटा हम लोग ने लेके रखा। फिर बाद में जो है 25 रैंडम डाइविंग का बाद में हमने 26 मॉर्निंग जाके फिर जो डेटा हमारा पास में है उसमें हम लोग शुरू करें। आपका देखिए मैप में भी दिखाई देगा कि रॉस आइलैंड का जो ये साइड है, इसमें फर्स्ट डे तो हमारा सर्वे कंप्लीट हो चुका था, काम में क्या करना करके डीपली और भी डिटेल्स डाइविंग करना था। तो शुरुआत में हम लोग क्या करें, ये साइड से हम लोग जो रॉस का ये साइड है, इसमें हम लोग डाइविंग करना स्टार्ट किया। ये है राइट साइड रीफ स्मिथ आइलैंड। स्मिथ आइलैंड का देखिए एक राइट साइड वाला पोर्शन है, तो शायद आप सभी को समझ में आ रहा है। डेप्थ है वो 3 मीटर टू 5 मीटर डेप्थ है, जो वाटर लेवल है 3 मीटर टू 5 मीटर है। डाइविंग ये है। फिर यहाँ में जो हमें मिला है येलो फिन फ्लूसिया, ब्लू फिन फ्लूसिया, पैरो फिश मिला है, बटरफ्लाई फिश मिला, और यूनिकॉर्न फिश भी हमें काफी और भी फिश हमें मिला है। कोरल लाइन में बोल्डर कोरल मिला, फिंगर कोरल मिला, ब्रेन कोरल मिला, केबल कोरल भी वहाँ में है। और ये जो है ये हमने रिकमेंडेड किया ग्लास बॉटम राइड के लिए, यानी कि ग्लास बॉटम जो राइड रहेगा ये साइड में हमने प्रपोजल दिया है, अभी वो एक्सेप्ट करना एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ में है। तो हमने सजेशन करे कि ये वाला जो साइड था वो ग्लास बॉटम राइड के लिए हम लोग यूज करेंगे। फिर जो है रॉस का जो फ्रंट साइड है उसमें देखिए ये पॉइंट है जहाँ पर अभी फिलहाल स्नॉर्कलिंग चल रहा है। ये जो पॉइंट है इसमें स्नॉर्कलिंग चल रहा है। तो ये साइड पे स्नॉर्कलिंग शायद नहीं होगा, लेकिन यही पॉइंट था। अरे एक पॉइंट है, एक पॉइंट है। हम लोग जो सर्वे किया फिलहाल एक पॉइंट, ये फिलहाल एक पॉइंट है इसका। इसमें येलो फिन, ब्लू फिन फिश, फिर यूनिकॉर्न फिश और वगैरह बहुत सारा फिशेस यहाँ में है। जायंट फिश भी, जायंट क्रैब भी हमें मिला है। थोड़ा लाइन में सी एलोनियस, फिंगर कोरल्स, बोल्डर कोरल्स इसमें हमें मिला। तो इसमें जो है हम लोग स्नॉर्कलिंग के लिए डिसाइड किया। ये जो साइड है टोटल मिलेगा। अभी हो सकता है कि आप ये साइड से स्टार्ट कीजिए, उस साइड में जाइए। एक जो एरिया है लगभग ये एरिया होना चाहिए, ठीक है। फिर बाद में फील्ड में जाके भी हमारे क्योंकि स्टार्ट करेंगे तो फिर बाद में तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन भी रहेगा, रूल्स रेगुलेशन रहेगा। तो फिर नेक्स्ट जो है आनकमिंग फैमिली का सामने जो लो टाइड में पत्थर शायद दिखाई देते हैं। लो टाइड में जो पत्थर दिखाई देता है, जो हाई टाइड में शायद नहीं दिखाई देता। तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट को हम लोग ने जो सर्वे किया उसका आपका डेप्थ है 8 से 10 मीटर का डेप्थ है, ठीक है। और फिर ये जो पॉइंट है हम लोग डीप सी डाइविंग के लिए चूज करें, ठीक है। डीप सी डाइविंग के लिए यहाँ पे चूज करें। इसमें आपका ये डीप सी डाइविंग के लिए हम लोग ने चॉइस किया। डीप सी डाइविंग के लिए शायद आपका इससे ज़्यादा अगर हम लोग डीप में जाएंगे तो हमारा परमिशन का जरूरत रहेगा शायद, तो कुछ भी हो। नेक्स्ट प्रपोज करें हम लोग फ्रंट राइट साइड, ये जो पोर्शन है जो
ये बगल से हम लोग जाते हैं रॉस आइलैंड, देखिए एकदम रॉस आइलैंड से पूरा साइड है और रिम का जो साइड है वो फाइनल लास्ट में हम लोग सर्वे करें और वो चूज किया आपका स्क्यूबा डाइविंग के लिए। और एक बात है, जस्ट रॉस आइलैंड को ही हमने सर्वे किया, अभी जब यूनिकॉर्न स्नैपर रेड स्नैपर कुछ यहाँ में मिला, तो ये पॉइंट जो हमने सजेस्ट करे ये आपका स्क्यूबा डाइविंग के लिए सजेस्ट करें। और सबसे बड़ा बात है ये यहाँ का विजिबिलिटी भी आपका जो चाहिए स्क्यूबा डाइविंग के लिए विजिबिलिटी भी काफी अच्छा है। तो फिर ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन जो है ये जस्ट प्रपोजल है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगा फिर जाके हमारे पास में सजेशन लेगा फिर जाके फाइनलाइज करेगा। ये जो पोर्शन है हमने डिसाइड करे फ्यूचर अगर अभी फिलहाल के लिए अगर हमें कुछ स्टार्ट करना तो ये पोर्शन को हम लोग इजीली पैरासेलिंग में ये कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। पैरासेलिंग के लिए बढ़िया स्पेस है, इसमें करंट भी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है और विंड का भी प्रेशर काफ़ी कम है ये एरिया में, तो इसमें हम लोग जो है पैरासेलिंग के लिए ये यूज़ कर सकते हैं ये प्लेस। नेक्स्ट, तो हमने जो सर्वे करे उसके लिए जो सर्वे के लिए जो हम सर्वे करें उसका जो आउटपुट निकला वो ग्लास बॉटम राइट के लिए निकला, स्नॉर्कलिंग के लिए निकला, डीप सी डाइविंग के लिए हम लोग सर्वे करें, स्क्यूबा डाइविंग साथ ही साथ पैरासेलिंग का जो है कंप्लीट हम लोग सर्वे करें। कुछ डॉक्यूमेंट है जो सर्वे हमने बनाए थे, उसका डॉक्यूमेंट है सुशांत विश्वाल जी जो आर्थिग्राम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से थे हमारा सर्वे, और मैं साथ ही साथ विद्युत रॉय को स्टेज में बुलाना चाहूंगा। तो जो सर्वे था ये टोटल सर्वे फ्री ऑफ कॉस्ट किया था हमने, और बोट यूनियन जो है ट्रेनिंग अरेंज किया, बोट यूनियन से बोट भी हमें दिया गया, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है डाइविंग इक्विपमेंट हमें दिया, और साथ ही साथ हम लोग 4-5 जन मिलके, और मैं थोड़ा सा ये सब में डाइविंग वगैरह में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे दिखाई पड़ा ये अच्छा है कि मैं इंस्ट्रक्टर का मैं आपका रिपोर्ट बनाने का काम नहीं किया। तो फिर डाइविंग और फिर जाके जो है हमने हमारे पास में फर्स्ट कुछ नहीं था, तो रिपोर्ट असिस्टेंट कमिश्नर को हम लोग सबमिट करें 2 सितंबर 2025 को। और 2 सितंबर 25 को मैं यहाँ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने सबमिट करें सब रिपोर्ट, और फिर 24 सितंबर वही मंथ 24 सितंबर 2025 जो कि हमारा जो ये था रिसर्च था जो सर्वे था वो रिपोर्ट लेके डायरेक्ट आई-20 डायरेक्टर का हाथ में ये रिपोर्ट सबमिट किया। और फिलहाल जो हमें सुनने मिलता है कि हमारा जो प्रयास था इसमें अकेला ध्रुव कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी प्रयास नहीं था, अकेला मेरा भी नहीं था, अकेला डाइव इंस्ट्रक्टर का भी नहीं था, टोटल मिला यहाँ तक भी गाड़ी यूनियन जो है सबको लेने के लिए लेके जाके फिर वहाँ में करने के लिए गाड़ी प्रोवाइड किया। फिर एक जन था वो खाना पीना देखिए वहाँ पे डाइविंग करने जाएंगे तो खाना पीना का अरेंजमेंट है वो एक जन में फाइंडिंग किया, विमल भैया भी काफी हेल्प करे, सारा मिला के यानी कि जो भी है जो रिपोर्ट है पता नहीं वो अच्छा बना है या खराब बना नहीं, एक प्रयास था। और आज अगर दिल्लीपुर में कोई ना कोई जगह में हमें कोई क्रेडिट का जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम दिल्लीपुर में आप वाटर एक्टिविटी कम से कम फर्स्ट स्टेज में आप स्टार्ट करो, फिर हमारे पास में जब कैपेसिटी आ जाएगा अब हम इजीली हमारा दिल्लीपुर को कैसा प्रमोशन करना है या में अच्छा ब्रांड है, दिल्लीपुर में अच्छा ब्रांड है वो यूटिलाइज करने की बाद में यूटिलाइज हम लोग कर लेंगे, अच्छा रिसोर्स है अच्छा ब्रेन है, लेकिन जस्ट एक स्कोप हमें चाहिए, वो स्कोप अगर हमारा सभी का अगर प्रयास रहेगा आने वाला कुछ ही दिन में हमारा जो सक्सेस है इसीलिए टूरिज्म डिपार्टमेंट में आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा था। और स्पेशल ये जो हमारा ये नेम है जो हम लोग टीम नेम है नेक्स्ट, और ये आप लोग को धन्यवाद। और मैं अभी एलेक्स भैया को बोलूँगा सर्वे रिपोर्ट आपके सामने पब्लिश किया और क्या करने से अच्छा रहेगा वो सब कुछ पॉइंट्स है पर मैं कुछ सजेशंस मैं देना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज़ है हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस बोलते हैं, इनफैक्ट दिल्लीपुर पहुँचने के लिए तो नेगेटिव प्रेजेंट करें तो चीज़ पॉजिटिव प्रेजेंट करें तो चीज़ पॉजिटिव है। अगर मेरे से कोई पूछा जाए कि आपको दिल्लीपुर आने के लिए कितना समय लगेगा, मैं बोलूँगा कि
डिगलीपुर आते वक्त में आप बाराटांग से लेके डिगलीपुर तक हर चीज को देखते देखते आते वक्त में आपको 10 घंटा लग जाएगा, इतना स्पॉट्स है। अगर आप वापस जाते हो तो आपको वही 8-9 घंटा लग जाएगा, क्योंकि आपको वापस जाते वक्त भी इतना स्पॉट्स देखते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है, आते वक्त में आपको जितना प्राइमरी जंगल आते वक्त में रास्ता में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप आते वक्त में वहाँ से बाराटांग का लाइमस्टोन केव करते हुए आ सकते हैं, बीच में मुरिच डेरा देख सकते हैं, फिर मैंग्रोव वॉक है, धनी नाला मैंग्रोव वॉक, वो कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज करते हुए आ सकते हैं। आपको हर एक क्षण आपके लिए एक सरप्राइजिंग रहेगा। इवन जब आप पंचवटी क्रॉस करते हैं, वहाँ से लेके आपको बिल्ली ग्राउंड पहुँचने तक राइट हैंड साइड में बहुत ब्यूटीफुल सी व्यू है। तो ऐसा सी व्यू पॉइंट आपको सोचने से भी नहीं मिलेगा बाकी जगहों पे। तो इसीलिए प्लीज़ वो लॉन्ग डिस्टेंस वाला चीज़ को हल्का से हम लोग ट्यून करना बहुत ज़रूरी है। इट्स जस्ट सजेशन। जैसे यूथ का जो आपने एम्प्लॉयमेंट बताया, हमारे पास जब टूरिस्ट आते हैं उनको एक्चुअली अट्रैक्शन भी हमारा यहाँ होना, तो हम लोगों को कुछ चीज़ें जो है क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आर्टिस्ट भी बहुत है, सिंगर है, डांसर है। हम लोगों को एक हर पंचायत एरिया में तैयार करना पड़ेगा, जैसे फोक डांस, शाम का इवनिंग प्रोग्राम, वो ग्राम पंचायत लेवल में हो सकता है। तो जब टूरिस्ट आएंगे, जब स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद जब जाएंगे तो उस पंचायत जो है उसको तैयार करना। तो इससे क्या होगा, जब आपका टूरिज्म फ्लो होगा तो ऑटोमेटिकली पंचायत को भी इनकम आ जाएगा, वहाँ प्रोग्राम होगा, वो हर जगह जो उनका टाइम ड्यूरेशन बना रहेगा। तो यहाँ का जो हमारा फोक डांस है, जैसा बंगाली जो कल्चर का है, रांची कल्चर का है, तो ये सब जो है हम उसको लाइव जो है कर सकते हैं, और वो हमेशा जो सस्टेन करेगा वो हमको एक बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। तो काम हर पंचायत में हो सकता है टूरिज्म का साथ साथ। और रहा स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या है, हम लोगों का जो सी है उसका भी संरक्षण होगा, उसको भी हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारा सारा चीज़। तो इसमें सारा आपका योगदान होगा। तो केवल हमारा एक मिशन इनकम के साथ साथ हमारा एनवायरमेंटल जो है संरक्षण का भी इसके साथ साथ हमारा दायित्व बनेगा, तो उसको भी हमको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और रहा जिसमें आप लोग जो ये कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जैसा भी कुछ बताया, जो डाइविंग का है, स्नॉर्कलिंग का है, बहुत सारा एक्टिविटी होगा, ये सक्सेस होगा। लेकिन हमको खाली आगे बढ़ना, और जैसे स्टार्ट करेंगे तो ये काम होगा। और दूसरा एडवर्टाइजमेंट का, तो उसमें मेरा सजेशन है कि आप लोग जो है अपने सोसाइटी में जो पैम्पलेट्स वगैरह बनाइए, तो इसको जो ये टिकट काउंटर जो यहाँ पे होता है ना, वहाँ पे रखिए, जो टिकट लेना है तो उनको दीजिए। और दूसरा जो आपको मेनलैंड थोड़ा जाना पड़ेगा, चेन्नई है, वहाँ पे जाके जो पेपर छपता है हम लोग का, उनसे कांटेक्ट करके उनको पैम्पलेट देना है। उनका पेपर में जो है कुछ पैसे खर्च होगा, वो पूरा ऑल इंडिया लेवल में जो है आपका पब्लिश होगा, तो लोगों को पता चलेगा। सोशल मीडिया तो है, सोशल मीडिया में आप लोग डालिए, फेसबुक में डाल दीजिए, चैनल बना लीजिए, तो इससे पूरा जल्दी एक्सप्लोर होगा। तो ये सब हमारा सोशल मीडिया को हम जो फायदा ले सकते हैं।